सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, इस वर्ष अर्थात वर्ष 2020 का शिक्षक दिवस सम्मान समारोह है, जो कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक शिक्षक थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर यह पर्व बड़ी धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किंतु इस वर्ष कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए, इससे बचाव के उपाय को देखते हुए इस वर्ष का जो शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन है वो वेबिनार के माध्यम से आयोजित होने वाला है। और इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश भी आ चुका है, जैसा कि आप इस आदेश को यहाँ पर देख रहे हैं। यह 3 प्रतियों में यह आदेश है और इस आदेश में सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से यह समारोह आयोजित होगा। और साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर भी लिख के रखा है। तो देखिएगा, यहाँ मैंने शीर्षक क्या दिया है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2020 वेबिनार के माध्यम से आयोजित होगा। साथियों, जो आदेश है, इस आदेश में जो विषय दिया गया है, विषय भी आपको मैं बता देता हूँ कि विषय यही है। 5 सितंबर 2020 शिक्षक दिवस को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से आयोजित किए जाने बाबत, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों, तो देखिएगा, आदेश में जो महत्वपूर्ण बात दर्शाई गई है, कहा गया है कि प्रतिवर्ष भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजित समारोह पूर्वक आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु चयनित शिक्षकों का सम्मान जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन तथा गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। यानी ऐसी प्रक्रिया चली आ रही है, ठीक है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के कारण राज्य शासन द्वारा इस वर्ष राज्य स्तरीय समारोह प्रतिबंधित किए गए हैं। यानी इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि राज्य स्तर पर किसी प्रकार का भी सम्मान समारोह आयोजित नहीं होगा, ठीक है। अतः इस वर्ष शिक्षक दिवस 2020 समारोह वेबिनार के माध्यम से, देखो, आयोजित तो होगा किंतु वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजन का निर्णय लिया गया है। और जो ऑनलाइन जो समारोह का आयोजन होगा यह किस प्रकार से होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और साथियों, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षक संगोष्ठी की। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शिक्षक संगोष्ठी। और शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन जैसा कि प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी जो शिक्षक संगोष्ठी है, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जिला, संभाग, राज्य स्तर पर शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। जानकारी दी गई है। जिला, संभाग, राज्य स्तर पर शैक्षिक संगोष्ठी के आयोजन की गतिविधियां एवं विषय का निर्धारण निम्नानुसार है। साथियों, मैंने इस व्हाइट बोर्ड में लिखकर भी रखा है। देखिएगा, शिक्षक संगोष्ठी के लिए जो इस वर्ष विषय रखा गया है वो विषय यह है कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में परिचर्चा होगी। ये शिक्षक संगोष्ठी का विषय है। और हमारे जो शिक्षक साथी इस संगोष्ठी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो विषय को देख ले, इस विषय पर ही अपना अध्ययन कर ले, ठीक है। और जो शिक्षक संगोष्ठी में उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। अब देखिएगा, ये जो आयोजन है संगोष्ठी का, तो ये आयोजन जिला स्तर पर होगा, संभाग स्तर पर होगा और राज्य स्तर पर भी होगा। और इसमें आप देखेंगे, स्तर की हम बात करें तो जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर। तो जिला स्तर पर जो आयोजन होगा संगोष्ठी का, वो होगा 31 अगस्त 2020 को आयोजित होगा जिला स्तर पर, ठीक है। फिर जिला स्तर पर जिन शिक्षक साथियों का चयन होगा, जो प्रथम और द्वितीय आएंगे, ठीक है, या प्रथम या द्वितीय जिन शिक्षक साथियों का स्थान होगा, प्रथम और द्वितीय जिन शिक्षक साथियों का स्थान होगा, वो संभाग स्तर की संगोष्ठी में भाग लेंगे और उसका आयोजन होगा 1 सितंबर 2020 को। और यहाँ पर भी जिन शिक्षक साथियों का चयन होगा, फिर उनको राज्य स्तर की संगोष्ठी में पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अवसर मिलेगा। और इसका आयोजन जो होगा वो 4 सितंबर 2020 को होगा, ठीक है। इस तरह यह समय दिया गया है। और साथियों, समय आदेश में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में लिख करके बता दिया। अब देखिएगा, आगे जो जानकारी दी गई है, तो उक्त संगोष्ठी के आयोजन के संबंध में जिला स्तर पर व्यापक
प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक शिक्षक इस ऑनलाइन संगोष्ठी में सहभागिता कर सकें। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यह आदेश में कही गई है कि जिला स्तर पर हमें इस संगोष्ठी का व्यापक प्रचार प्रसार करना है, अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक इस बात को पहुंचाना है। और साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो भी तैयार किया है। तो साथियों, अधिक से अधिक हमको प्रचार प्रसार भी करना है। और आगे जो जानकारी दी गई है वो ये है कि ऐसे शिक्षक जो जिला स्तर पर वेबिनार के माध्यम से आयोजित संगोष्ठी में सहभागिता करना चाहते हैं, वे जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 28/8/2020 तक अनिवार्यतः अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भेजकर पंजीयन सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभाग स्तर के लिए संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा ज्यूरी गठित कर संगोष्ठी निर्धारित तिथि को प्रत्येक सहभागी को अधिकतम 10 मिनट का समय निर्धारित कर वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जा सकेगी। साथियों, जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया, इसमें यही बात कही गई है कि जिला स्तर पर जो संगोष्ठी का आयोजन होगा उसके लिए जो भी शिक्षक साथी यदि इस संगोष्ठी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वे 28 अगस्त तक अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय तक प्रेषित करके अपना पंजीयन सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है। और आगे यही बताया गया है कि जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा और संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा ज्यूरी गठन की जाएगी, जो कि यह तय करेगी कि किन शिक्षक साथियों के द्वारा संगोष्ठी में बेहतर विचार रखे गए हैं और उनका वे चयन करेंगे। ठीक है। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया यहाँ पर कि जिला स्तर पर 31 अगस्त को होगा और संभाग स्तर पर जो आयोजन होगा वो 1 सितंबर को होगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया साथियों कि संगोष्ठी में सहभागिता करने वाले शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को 28/8/2020 तक अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भेजकर पंजीयन करेंगे। ठीक है। इसको दोबारा बताने का आशय यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 28 अगस्त तक ये कर लेना है अगर आप इस संगोष्ठी में सहभागिता निभाना चाहते हैं। तो जैसा कि इसका विषय दिया गया है, मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में परिचर्चा। ठीक है। इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए इस संगोष्ठी में आप सहभागी बन सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया। और साथियों, हम आगे बात करें तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सहभागी को 10 मिनट का समय दिया जाएगा और 10 मिनट के समय में उसको अपने विचार रखना है और ज्यूरी के द्वारा तय किया जाएगा कि किस शिक्षक साथी के विचार सबसे बेहतर हैं। ठीक है। इसी आधार पर चयन भी किया जाएगा। और आगे हम बात करें साथियों, तो जिला स्तर पर चयनित प्रथम एवं द्वितीय शिक्षक द्वारा संभाग स्तर पर आयोजित संगोष्ठी में एवं संभाग स्तर पर चयनित प्रथम एवं द्वितीय शिक्षक द्वारा राज्य स्तर की संगोष्ठी में सहभागिता की जाएगी। साथियों, जो भी हमारे शिक्षक साथी जिला स्तर पर सहभागी होंगे उनमें से 2 शिक्षक साथियों का चयन होगा जिनके विचार बेहतर होंगे। ठीक है। और उनको संभाग स्तर की संगोष्ठी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और संभाग स्तर पर भी जो ज्यूरी के माध्यम से 2 शिक्षकों का चयन किया जाएगा और फिर उनको राज्य स्तर की संगोष्ठी में पार्टिसिपेट अर्थात सहभागिता करने का अवसर मिलेगा। ठीक है। और आगे कहा गया साथियों, दिनांक 4 सितंबर 2020 को आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी में प्रथम स्थान प्राप्त शिक्षक द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2020 यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर, ठीक है, वेबिनार के माध्यम से हो रहे आयोजन में अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे। और साथियों, राज्य स्तर पर जिस शिक्षक साथी के विचार सर्वश्रेष्ठ होंगे उसको 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विचार वेबिनार के माध्यम से रखने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है। जिला स्तरीय ऑनलाइन संगोष्ठी हेतु ऑनलाइन लिंक जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभाग स्तरीय ऑनलाइन लिंक संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन संगोष्ठी हेतु लिंक लोक शिक्षण संचालनालय के IT कक्ष के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और साथियों, आगे जो बताया गया है कि जो हम संगोष्ठी में भाग लेना चाहते हैं उसके लिए जो हमको लिंक प्राप्त होगी जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा, संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा और
राज्य स्तर की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के आईटी कक्ष के द्वारा लिंक प्रदान की जाएगी। ठीक है, और आगे हम बात करें साथियों तो दूसरा जो बिंदु है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, वर्ष 2019 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक का सम्मान। और साथियों यहाँ बताया गया है, जैसा कि प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है उसके अनुरूप, कि गत वर्ष डॉक्टर ललित मेहता अध्यापक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया था। श्री मेहता को 5 सितंबर 2020 को प्रशस्ति पत्र, साल, श्रीफल एवं नगद राशि 11,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट प्रदान किया जाकर जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। श्री मेहता की राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस 2020 के आयोजन में वेबिनार के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे। और साथियों, जैसे कि प्रतिवर्ष पूर्व के वर्षों में जिन शिक्षक साथियों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्रदान होता है, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होता है, उनको इस वर्ष राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जाता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको नाम बताया, डॉक्टर ललित मेहता अध्यापक, इन्होंने विगत वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त किया था और इनका भी सम्मान किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी है। और वेबिनार के माध्यम से रतलाम के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय इनकी सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे, है ना, ये जानकारी दी गई है। और आगे हम बात करें साथियों तो जो अगला बिंदु है, यहाँ तीसरा बिंदु आप देखेंगे तो वर्ष 2020 हेतु राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। और साथियों हम आगे बात करें तो वर्ष 2020 यानी 5 सितंबर 2020 में जो शिक्षक पुरस्कार से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में विवरण दिया गया है कि पूर्व में राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ राज्य स्तर पर आमंत्रित किया जाता था। जिन शिक्षक साथियों को राज्य स्तर का पुरस्कार या राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त होता था, उनको उनके परिवार के सदस्यों के सहित आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, किंतु इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के कारण इस वर्ष वेबिनार के ही माध्यम से राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिले के चयनित शिक्षक को दिनांक 5 सितंबर 2020 को जिला मुख्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशस्ति पत्र, साल, श्रीफल और नगद राशि रुपये 25,000 प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित शिक्षकों को सम्मान राशि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, जिन शिक्षक साथियों का राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त होगा, उन शिक्षक साथियों को जिला स्तर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसा कि ऊपर इस आदेश में बताया गया है, उस आधार पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही साल, श्रीफल और नगद राशि के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी दी गई है। और साथियों, चौथे बिंदु की हम बात करें तो चौथा बिंदु है शिक्षकों के सम्मान की प्रक्रिया। और साथियों, अब हम बात कर लेते हैं शिक्षकों की सम्मान की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें आदेश में जो जानकारी दी गई है कि संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके जिले के शिक्षक सम्मान हेतु 5 सितंबर को माननीय स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि जनप्रतिनिधियों से राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षक का जिला कलेक्टर कार्यालय पर सम्मान किए जाने हेतु अनुरोध किया जाए, यानी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। किन्हीं अपरिहार्य स्थितियों में कलेक्टर कार्यालय में सम्मान न हो पाने की स्थिति में यह सम्मान जिला पंचायत के सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित किया जा सकेगा। साथियों, आयोजन के संबंध में बताया गया है, जिला कलेक्टर कार्यालय में यह सम्मान समारोह आयोजित होगा और यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यहाँ न हो सकेगा तो जिला पंचायत के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और सम्मानित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आदेश मैंने आपको पढ़ के बताया। और साथियों, आगे जो जानकारी दी गई है तो उसमें यही कहा गया है कि दिनांक 5 सितंबर 2020 को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, यानी वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित होगा। यानी जो व्यक्तिगत तौर से फेस टू फेस सभी लोगों का जो मिलन होता था उस प्रकार से आयोजन नहीं होगा, यह वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित होगा। ठीक है,
जिसके संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा, अलग से सूचना दी जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व जिला स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाना सुनिश्चित किया जाए, यानी राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरुआत होगा उसके पहले ही जिला स्तर पर कार्यक्रम शिक्षकों का सम्मान समारोह का जो आयोजन है वो संपन्न करा लिया जाए। और राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस 2020 के ऑनलाइन उक्त आयोजन में अधिक से अधिक शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इस हेतु जिला स्तर पर इस आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथियों, जो 5 सितंबर 2020 को ऑनलाइन आयोजन जो होगा उसमें अधिक से अधिक शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इस हेतु जिला स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जाए। तो साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो भी तैयार किया है और बताने का प्रयास किया है कि इस वर्ष का सम्मान समारोह किस प्रकार आयोजित होगा। और आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि 5 सितंबर को होने वाले सम्मान समारोह में अपनी सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करें। साथ ही अभी जो 31 अगस्त को जिला स्तर पर जो संगोष्ठी आयोजित होना है उसमें भी शिक्षक साथी अधिक से अधिक इस संगोष्ठी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आशा है आज के इस कालखंड में मैंने जो जानकारी दी है ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।